हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय अटैक बाय चंडवेग ऑन द सिटी ऑफ किंग पुरंजन पर अपने पूरे अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। कल तक के हमने पहले 5 श्लोकों में देखा किस प्रकार पुरंजन अपनी पत्नी से अत्यंत ज़्यादा प्रभावित होकर उनके प्रति आसक्त हो गए और उनके साथ समय निकालने लगे। और हमने देखा किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने साधुत्व को छोड़ करके इंद्रिय भोग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, तब वह अपने मनुष्य जीवन के मूल धर्म को अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा को भूल जाता है। Every other species is engaged in eating, sleeping, mating and defending. मनुष्य भी अगर यही कर ले सो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, वो भूल जाता है धर्म। और धर्म क्या है? भगवान के दिए हुए नियम, ये धर्म है। भगवान के द्वारा बोले गए वाक्य, ये धर्म है। जब एक व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है तो वह धर्म भूल जाता है, कर्तव्य भूल जाता है। मैं इस शरीर में अपने केवल स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं, मेरे कुछ उत्तरदायित्व हैं, मेरे कुछ भोग बचे हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं आया हूं। ये सामंजस्य रखने के लिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों का दमन करे, मन को काबू में रखे। तो हम आज देखेंगे किस प्रकार से पुरंजन महाराज की गृहस्थी चलती है। आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 4 अध्याय 27 अटैक बाय चंडवेग ऑन द सिटी ऑफ किंग पुरंजन। श्लोक क्रमांक 6। तस्याम अजनयत् पुत्रान् पुरंजन्यां पुरंजनः शतान्येकादशः विराट आयुषो अर्धम् अत्थात्यगात्। The great sage Narada then addressed King Prachini Bhareshit, O one whose lifespan is great or Virat. In this way, King Puranjana begot 1,100 sons within the womb of his wife, Puranjani. However, in this business, he passed away half of his lifespan. तो हम देखते हैं कि नारद मुनि एक रूपक कथा बता रहे हैं राजा प्राचीनी भरी को, और वो रूपक कथा उन्हीं की है, केवल उसे नाम, कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया गया है पुरंजन के रूप में। यहाँ पर पुरंजन ने 1100 पुत्रों को जन्म दिया और उसमें उसके आधी अवधि जीवन की शेष हो गई। So what does that mean? This basically means
दैट नारद मुनि बताना चाहते हैं, हे प्राचीनी बरही, आप कर्मकांडीय जीवन से अत्यंत ज्यादा आसक्त हो के भोग विलासिताओं में गर्त हो, केवल प्रजा का उत्पादन किए जा रहे हो, लेकिन उसमें आपका जीवन क्षीण हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही एक मनुष्य लगभग उसकी 100 साल की आयु है तो 50 साल तक वो पुत्र उत्पन्न करता रहता है, जन्म देता रहता है। So we see, and in just giving birth to babies, 50% of his life passes away. Yeah, more than. Yes. और वो तो केवल जन्म की बात है। उसके बाद वो बड़े होंगे, वो अपनी अपनी जगहों पर स्थिर होंगे, और तब तक तो और ज़्यादा समय है। So it actually is such a long time that is going on only to see that there is some sense gratification that is met. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था, वो अपने जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पता, मैं अगर पूरा कॉन्फिडेंट रहूं कि मेरे प्रत्येक बच्चे को मैं भगवान का भक्त बना पाऊंगा, तो मैं तो 100 बच्चों को जन्म दूंगा। बच्चों को जन्म देने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 बच्चों को जन्म दूंगा अगर इफ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू मेक एवरीवन अ डियर डिवोटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे हम देखते हैं शास्त्र भी कहते हैं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, न मोचयेत् समुपैत ही मृत्युम। One should not become a mother, father, friend, teacher, guide, unless a relative, unless one is able to completely take away those dependent on him or her from the clutches of death. Which means, अगर अपत्य जन्म देने हैं तो अपत्यों को भगवत भक्त बनाने के लिए ही जन्म देना चाहिए। सो तुकाराम महाराज कहते हैं कि नहीं तो दुनिया में कुत्ते और सूअरों की कमी है क्या? क्योंकि नहीं तो मनुष्य के जीवन में और कुत्ते और सूअर के जन्म में कोई फर्क ही नहीं है। अगर भगवत चेतना नहीं है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग कुत्ते और सूअर के बच्चे भी करते हैं। यस, बच्चे पैदा करके बहुत बड़ा कौन सा काम कर लिया हमने। यस, सो एसेंस इज दैट एवरीथिंग शुड बी डन यत् करोषि यदश्नासि यत् जुह्योषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम। जब हम भगवान को केंद्र बिंदु में रख करके, साक्ष्य रख करके अपने जीवन का यापन करते हैं, तो इस जीवन यापन में हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जिस प्रकार से भौतिक संसार चल रहा है वो केवल क्लेश और कल्मशों से ही भरा हुआ है। One does not have the inclination nor the desire nor any time left for pursuing a healthy life in Krishna consciousness. If one is too much attached to sense gratification. श्लोक क्रमांक 7। दुहितृर्दशोत्तरशतम् पितृमात्रो यशस्करी शीलौदार्यगुणोपेताः पौरंजन्यः प्रजापते। O Prajapati, King Prachini Barhi, in this way King Puranjan also begot 110 daughters. All of these were equally glorified like the father and mother. Their behavior was gentle and they possessed magnanimity and other good qualities. तो 1100 पुत्रों को जन्म दिया और 110 पुत्रियों को जन्म दिया। So this is how we see that ultimately life which is only centered around home and the comforts that come from home. सो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि देखिए पुरंजन महाराज ने अपने इंद्रियों को उपयोग किया, लेकिन उन्होंने गर्भ निरोधक कोई चीजें इस्तेमाल नहीं की। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू अवॉइड प्रोजेनी। सो मुझे जीवन में सारे भोग भी चाहिए
और उस भोग से आने वाली उत्तरदायित्व नहीं चाहिए, ये तो महाभयंकर पाप है। सो हम देखते हैं पहले हर घर में 8, 9, 10 was a norm. 10 siblings was a very normal thing. शादी हो जाती थी 15-16 की उम्र तक, और 16 से लेकर 40-45 तक थोड़े थोड़े समय में बच्चे आते रहते थे। सो दिस इज हाउ वी सी। और पहले के लोग बच्चों को भगवान की देन भी मानते थे। अभी तो बच्चा आने से पहले ही वो आगे क्या करेगा, उसका नाम क्या होगा, वो बड़ा होके क्या करेगा, उसके लिए मेरे पास कितने बैलेंस है, मैं उसको पाल पाऊंगा कि नहीं, अरे। लेकिन इंद्रिय भोग तो करना है, तो फिर क्या करो, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक। सो जहां पर मैं भगवान के द्वारा दिया गया भोग ले रहा हूं, लेकिन उस भोग के अनुरूप उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा हूं, तो मैं पाप का भागीदार बन जाता हूं। सिंपल। सो किंग राजा प्राचीनी वर ही बहुत ज्यादा भोग कर रहे हैं, लेकिन भोग के साथ में उन्होंने 1100 पुत्रों और 110 पुत्रियों के जीवन का निर्वहन और उसका उत्तरदायित्व भी लिया है। सो इन दैट वे ही इज फार बेटर देन टुडेज पीपल who only want enjoyment, but they do not want the responsibility that comes with the enjoyment. Yes. So life केवल enjoyment पर नहीं चलता, उसके साथ में उत्तरदायित्व भी लेने पड़ते हैं। Yes. So यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में वो गोस्वामी बनने का प्रयास करे, जिससे जीवन बहुत ज्यादा कठिनाइयों में उलझा हुआ न हो, साधारण हो, सामान्य हो, सिंपल हो, with no much complexities, so that one can develop more and more time towards spiritual upliftment. That's the essence of human form of life. श्लोक क्रमांक 8। सपंचालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहितृ सदृशैश्वर्यैः। After this, King Puranjana, king of the Panchal country, in order to increase the descendants of his paternal family, married his sons with qualified wives and married his daughters with qualified husbands. So हम देखते हैं अल्टीमेटली जीवन यहीं पर खत्म हो जाता है। व्यक्ति स्वतः विवाह करता है, उसके बाद में बच्चे पैदा करता है, बच्चों का विवाह देखता है, उनके बाद में उनके बच्चे आते हैं, वो उनका विवाह देखते हैं। यही विवाह 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 में ही जीवन चला जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वैदिक ग्रंथ अकेले रहने के ऊपर बहुत ज्यादा भार देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के साथ में हम रहेंगे, उतने ज्यादा मन और उतने ज्यादा अहंकार से हमें डील करना पड़ेगा। हमारा खुद का मन और अहंकार कम है क्या? खुद के मन और अहंकार के साथ में जूझ करके देखिए, होगा नहीं। उसमें फिर पत्नी, उसमें फिर बच्चे, फिर उनके बाद में मित्र सुहृद इत्यादि, उनके बाद में उनके बच्चे। अरे इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। यस, भगवान ने ये जगत कैसा बनाया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यस, अगर मैथुन क्रिया में भगवान आनंद नहीं देते तो किसी शरीर के या किसी जीव को 25 साल तक पालने का उत्तरदायित्व कोई क्यों लेता भला? सो भगवान ने इस क्रिया में इतना आनंद दिया है कि रे उसके साथ में वो जो 25 साल का जो घिसने वाला है व्यक्ति, उसमें उसे मजा लगता है। यस, बट अल्टीमेटली वो घिस रहा है। यस, सो this is a very important concept to understand. So life should not be only getting married, having children, getting them married, then they having their children, getting them married. That is not what life is, having children and getting them married. Yes, life is all about going back home, back to Godhead.
लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ कृष्णा कॉन्शियस वन कैन बी। जीवन इसलिए है कि हम भगवान के प्रिय बन सके। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 9। पुत्राणां च भवन् पुत्रा एकैकस्य शतं शतं यैर्वै पौरञ्जनो वंशः पंचालेषु समेधितः। Of these many sons, each produced hundreds and hundreds of grandsons. In this way, the whole city of Panchal became overcrowded with these sons and grandsons of King Puranjana. तो इन पुत्रों और पौत्रों की जो कल्पना है वो पुरंजन के भोग की इच्छाओं से भी की गई है। अरे भोग की इच्छाएं अनंत हैं, उसी प्रकार से पुरंजन के जो पुत्र और पौत्र हैं वो भी दे आर अनलिमिटेड, अनंत हैं। सो हम देखते हैं एवरीवन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड थिंक्स दैट ultimately I will enjoy when I have a good wife, good family, good bank balance and good reputation. लेकिन जिनके पास ये सब है, आप उनसे कभी पूछ करके देखिए भाई आप खुश हैं? वो क्या कहेंगे? आर दे हैप्पी? यस, नो। जस्ट बाय एक्सटर्नल्स वन नेवर बिकम्स हैप्पी। आनंद ये एक आंतरिक अनुभव है, ये बाह्य चीज नहीं है जिसको खरीदा जा सके। सो आनंद केवल भगवान के सेवा में ही रहेगा। ये तो जीवन तो क्षण भंगुर है। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूं हरिपद नीति रे। जीवन कब समाप्त हो जाए उसका कोई नियम नहीं है। इसलिए हमें जीवन में चाहिए कि हम अमर्यादित भोगों से अपने चेतना को परावृत्त करें और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का प्रयास करें। यहाँ पर प्रभुपाद जी नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित या लिखित एक कथन कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवली विषयेर भांड अमृत बोली जेबा खाए नाना योनि सदा फिरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अध पथे आए। सो कर्म कांड ज्ञान कांड, कर्म कांड मीन्स the way to enjoy senses, jnana kanda means philosophical speculation. So material enjoyment and philosophical speculation, sakali vishayera bhand, they are all like pots of poison but they appear to be very good, इसीलिए अमृत बोली जेबा खाए। कर्म कांड और ज्ञान कांड ये दिखते बहुत अच्छे हैं, लुभावने हैं, लेकिन उस लुभावने आकर्षण के पीछे बहुत भारी रूप से क्या कहते हैं, जकड़न है। देयर इज एंटेंगलमेंट। सो कर्म कांड ज्ञान कांड सकली विषयेर भांड अमृत बोली जेबा खाए। तो अपने जीवन में अमृत समझ करके जो कर्म कांडीय विचार और ज्ञान कांडीय विचार, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड मटीरियल एंजॉयमेंट को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्राधान्य देता है। सो नाना योनि भ्रमण फिरे, नाना योनि सदा फिरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अध पथे ही आए। सो उसका जीवन चला जाता है नीचे। सो एसेंस इज दैट वन मस्ट बिकम कृष्णा कॉन्शियस। भगवान को जानना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ भी आगे हो रहा है वो भगवान की इच्छा। क्योंकि ये भौतिक जगत कैसा है, 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये संसार आता जाता रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, फिर रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। उसी प्रकार इस जीवन, इस संसार में हम भी और हमसे जुड़ी हुई हर चीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग, आती जाती रहेगी। यस,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जीवन में ये मृत्यु और जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। ये अपरिहार्य है, जिया है जिसका जन्म हुआ है उसका मरना अपरिहार्य है, होना ही है। जो मर चुका है उसका फिर से जीना अपरिहार्य है, वो होना ही है। यस, तो उसके लिए एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा शोकाकुल नहीं होना चाहिए। Whereas one should completely study one's intelligence and mind and try to engage in Krishna consciousness. श्लोक क्रमांक 10। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत। These sons and grandsons were virtually plunderers of King Puranjana's riches, including his home, treasury, servants, secretaries and all other paraphernalia. Puranjana's attachment for these things was very deep rooted. तो जीवन में हम जब गृह गृह और या गुरु मीन्स ग्रहण करना, सो हम अपने जीवन में गृह के माध्यम से बहुत सारी चीजें ग्रहण कर लेते हैं और केवल कोई चीज मिलना ये नहीं होता, उसके बाद में उसका मेंटेनेंस भी तो होता है। कार खरीदना आसान है, उसका मेंटेनेंस। बाइक खरीदना आसान है, उसका मेंटेनेंस। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल खरीदना आसान है, उसका मेंटेनेंस। यस, सो वी सी हियर द क्लासिक एग्जाम्पल। सो राजा प्राचीनी बरही के पुत्र और पौत्र ऐसे हुए, उन्होंने राजा की सारी तिजोरी को खाली कर दिया। और चाणक्य पंडित, श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं एक लेक्चर में, चाणक्य पंडित कहते भी हैं कि पत्नी बच्चों को या डिपेंडेंट्स को स्वजनाख दस्यु, दस्यु मीन्स प्लंडरर, लूटने वाले, और स्वजनाक्ष उनको मैं अपना मानता हूं। सो एक्चुअली वो मेरा पैसा लूट रहे हैं लेकिन मैं उन्हें अपना मानता हूं, तो स्वजनाख दस्यु। So we see this is how beautifully, yes. So even if Puranjana Maharaj has the best of things, still he is concerned, अरे मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। Yes. और जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं केवल इंद्रिय भोग के प्रति संलग्न रह करके या सतर्क रह करके, तो then when it's very difficult to go through that life. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर 16वें अध्याय के 13, 14, 15 3 श्लोकों को कोट करते हैं। Why? Yes. So he says, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अष्टिदमपि मे भविष्यति पुनः धनम असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यामि मोदीशा इति अन्यान् विमोहिताः। सो कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा धन, प्रेस्टीज या नेम एंड फेम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, वो हमेशा यही सोचेगा कि क्या मेरा है, क्या दूसरों का है, दूसरों के पास जो कुछ भी है और मेरे पास नहीं है, उसके प्रति मैं किस प्रकार से हाउ शुड आई सी दैट सिचुएशन वेयर आई डोंट हैव एनीथिंग बट समबडी एल्स हैज एंड दे हैव क्वाइट अ लॉट। सो श्लोक क्रमांक 11। इजे चक्रतुभिर्धोरैर्दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतवती नानाकामो यथा भवान्। The great sage Narada continued, My dear King Prachini Barhishat,
Like you, King Puranjan also became implicated in so many desires. Thus he worshipped demigods, forefathers, and social leaders with various sacrifices, which were all very ghastly because they were inspired by the desire to kill animals. So हम देखते हैं प्राचीन परिषद ने कम यज्ञ नहीं किए, बहुत यज्ञ किए. और he worshipped forefathers and social leaders. सबने. So he is worshipping demigods, and Narada also says, Narad Muni कहते हैं कि in this verse the great sage Narada discloses that the character of Puranjana was being described to give lesson to King Prachini Barhi. Although the entire description was figuratively describing the activities of King Prachini Parishad, in this verse Narada frankly says, like you, atha bhavan, yatha bhavan, which indicates that King Puranjana is none other than King Prachini Parishad himself. Being a great Vaishnava, Narad Muni wanted to stop animal killing in sacrifices. So नारद मुनि की इच्छा है कि ये सारे जो गायों को या अन्य पशुओं की बलि दी जा रही है उसको खत्म किया जाए. So King Puranjana became implicated in many desires and he worshipped demigods, forefathers and social leaders. So materialistic desire means I should be happy. Spiritualistic desire means Krishna should be happy. तो इन दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. तो हम जब अपने चित्त को एकाग्र करते हैं उस एकाग्र चित्त में भगवान का स्मरण बहुत अच्छे से हो सकता है. So this way पुरंजन महाराज की स्टोरी प्राचीनी परिषद को बताई जा रही है एंड इट इज लाइक अ लाइव कन्वर्सेशन नाउ दैट इज हैपनिंग विद नारद मुनि ऑल्सो. तो उस समय हम देखते हैं बहुत ज्यादा निर्मम हत्याएं की जाती थी पशुओं की बलि के रूप में, लेकिन कलयुग में वो वर्जित है पूरी तरह से. सो वी सी हाउ situations, circumstances play such a vital role on the Sanskriti or tradition that we have always held close to our heart. So जब हम जीवन में बिना भोग की इच्छा के सेवा करते रहेंगे, only that time I am actually happy. Otherwise it is impossible. तो जैसे यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय एंड यू हैव एनकरेज देम इन दैट वे इन द नेम ऑफ रिलीजन. दिस इज वेरीली कंडेम्ड एंड इज क्वाइट रीजनेबल बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शंस. दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस. सो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें हुई. सो पीपल इन जनरल वांट टू एंजॉय एंड अ वैष्णव शुड नेवर डू एक्टिविटीज थ्रू विच ही हिमसेल्फ और अ कम्युनिटी स्पिरिचुअली एंजॉयज. So those who are involved in the mode of ignorance manufacture religious systems for killing animals. So this is how we see प्राचीनी बरही को धीरे धीरे समझ में आ रही है पुरंजन कोई और नहीं है, मैं ही हूँ. ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, दे रहा है दुरुस्त है. सो आज के श्रीमद् भागवत को हम यही विराम देंगे. कल श्लोक क्रमांक 12 से फिर से शुरू करेंगे. हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय.
उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।